भारत जैसी विविधता वाले देश में कोई भूखा ना सोए, एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। पहले आपको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में 1 रुपया दिल्ली से चलता था, वो सिर्फ और सिर्फ 15 पैसे के रूप में लोगों को मिलता था। 85 पैसे कांग्रेसी बीच में खा जाते थे। अब ऐसा नहीं है। दुगने एम्स बना दी हमने 9 साल में, जितने 65 साल में नहीं बन पाए थे। 65 साल किसका कब्जा था? 65 साल सत्ता में कौन है? हमने किसको नौकरी से निकाला? 12 करोड़ किसानों को लगातार हर साल 6,000 रुपये देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। 9 साल मोदी सरकार के पूरा होने के बाद जहां देश में एक तरफ बीजेपी एक अभियान चला रही हो, जिस तरीके से मोदी सरकार में जो कामकाज किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली हाट में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे और लोगों को बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में भारत जैसे देश को कितना बढ़ाया या देश विदेश में कितना सम्मान बढ़ा है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो है दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 9 साल मोदी सरकार जहां बेमिसाल बताने की कोशिश कर रही है, आपकी नज़रों में कि 9 साल कैसे देख रहे हैं आप? पूरे जो भी काम मोदी सरकार द्वारा किए गए हैं उसको कैसे देख रहे हैं? बेमिसाल 9 साल हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये सब हम जनता से संवाद के आधार पर कह रहे हैं। जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल से 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है। भारत जैसे बड़े देश में, भारत जैसी विविधता वाले देश में कोई भूखा ना सोए, एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और ऐसा किसी भी देश में हो नहीं रहा है पूरे विश्व में। भारत में आयुष्मान भारत कार्ड के तहत सभी को बीमा की कवरेज दी गई है। जितने भी गरीब लोग हैं सबको बीमा की कवरेज दी गई है और 5 करोड़ से ज़्यादा उसका लाभ भी ले चुके हैं, लाभार्थी भी बन चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माता बहनें जो पिछले 65-70 साल से जो उनको नहीं मिला था, जो कंपलसरी चीज़ है, इज्जत घर उनको मिलने चाहिए, ऐसे 12 करोड़ इज्जत घर बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। अब उनको खुले में सोच करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपने इज्जत घर में जाके सोच कर सकती हैं। आज नल से पानी देने का काम लगभग 12 करोड़ परिवारों को नल से पानी देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। गाँव-गाँव बिजली पहुँचाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। 48 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले हैं, सबको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। जनधन अकाउंट में लगभग 28 करोड़ महिलाओं के अकाउंट हैं और उनको आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब कोविड काल था सीधा मदद भी दी। और जनधन अकाउंट एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है हमारी अर्थव्यवस्था की। आज जितनी भी योजनाएं हैं सीधा पैसा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जनधन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कोई करप्शन नहीं होता, बीच में कोई कमीशन खोरी नहीं होती। पहले आपको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में 1 रुपया दिल्ली से चलता था, वो सिर्फ और सिर्फ 15 पैसे के रूप में लोगों को मिलता था। 85 पैसे कांग्रेसी बीच में खा जाते थे। अब ऐसा नहीं है। लेकिन सर, आप 9 साल का जिक्र कर रहे हैं, आप जिस तरीके से उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि जो है देश में अभी विदेश में राहुल गांधी गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो देश में एक राजनेता के तौर पर जो हमें चाहिए होता है, चाहे मीडिया का सहारा चाहिए होता है या फिर टीवी चैनल्स का सहारा चाहिए होता है, उन सब पर जो है बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? 65 साल किसका कब्जा था? 65 साल सत्ता में कौन है? हमने किसको नौकरी से निकाला? हमने किस संस्थान को बंद कराया? किसी संस्थान को बंद नहीं कराया। इन लोगों का कब्जा था, इन लोगों में वो टीस है कि अब इनके इशारे पे काम नहीं होते, अब इंडिपेंडेंटली काम होते हैं, अब जनता के लिए काम होते हैं, देश के लिए काम होते हैं, इसलिए टीस है। ये नेगेटिव और नकारात्मक लोग हैं। हम सकारात्मक बात करते हैं। हम ये जो है बुकलेट लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं क्या हमारी उपलब्धियाँ हैं। हर एक चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे जो हम गरीबों के लिए अन्न दे रहे हैं उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को हमने जो पक्के मकान आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिए हैं, उनको लखपति बनाया है और अधिकतर जो मालिक हैं वो महिलाएं हैं, उनको इज्जत दी है, उनको हम लोगों ने मजबूत किया है। हम इसमें जो 12 करोड़ जो नल से पानी दिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसकी बात हम इसमें कर रहे हैं। हम इसमें जनधन अकाउंट की बातें कर रहे हैं। हम EWS को, इससे पहले जो आरक्षण किसी गरीब जो अपर क्लास के जो लोग होते थे, अपर कास्ट के लोग होते थे, उनको नहीं मिलता था, उनको 10% आरक्षण देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। हम लोगों ने रेडी पटरी वाले जो 34 लाख हमारे भाई बहन हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये की मदद बिना किसी गारंटी के, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि उनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं होता। हम लोगों ने किसान को सशक्त करने के जो मुद्दे हैं उनके बारे में हम लोगों ने लोगों को बताया। हमने बताया कि 12 करोड़ लोगों को
12 करोड़ किसानों को लगातार हर साल 6,000 रुपये देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। हमने बताया 37.5 करोड़ जो किसान हैं उन्होंने जो फार्मिंग का बीमा होता है, किसान बीमा होता है, उसके अंतर्गत रजिस्टर कराया हुआ है, उसका लाभ ले रहे हैं। और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए, 4,70,000 करोड़ रुपए किसानों को किसान बीमा के तहत डिस्बर्स भी हो चुका है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और किसान जो बजट है किसानों का वो 5.6 गुना बढ़ाया है हमने, हमारी सरकार ने बढ़ाया है। और कि प्रधानमंत्री जो कृषि योजना है कि हर खेत को पानी मिले ताकि जो फार्मिंग की ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ हो सके, ऐसे 57 लाख किसानों को लाभ हुआ है। हम महिलाओं की बात करते हैं, हमने महिलाओं को एम्पावर किया है, महिलाओं ने एम्पावर किया है, इसीलिए पहली बार 1,000 पुरुषों के मुकाबले 1,020 आज हमारी बेटियां हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने 9 करोड़ 60 लाख हम लोगों ने एलपीजी कनेक्शन दिए। महिलाओं में शौचालय की बात मैंने आपको पहले ही बताई है। स्टैंड अप इंडिया के तहत 81% जो लाभार्थी हैं वो महिला हैं। हम लोगों ने 27.6 करोड़ महिला लाभार्थियों को मिला ऋण। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ के आसपास लोगों को लोन मिला है और उसमें से 27.6 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है, इससे महिलाएं एम्पावर हुई हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आने वाली पीढ़ी को हम मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? 300 नए विद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय। हमने 7 नए आईआईटी बनाए, 7 नए आईएम बनाए। आईआईटी आज हमारे टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पढ़े लिखे लोग पूरे विश्व में बड़े बड़े संस्थानों को चला रहे हैं। आईएम टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट के, जिनके पढ़े हुए लोग आज बड़ी बड़ी संस्थाओं को चला रहे हैं। ऐसे हमने 7 नए आईआईटी, 7 नए आईएम्स बनाए। हम लोगों ने 15 नए एम्स बनाए। आप लगाओ, जो दुगने एम्स बना दिए हमने 9 साल में, जितने 65 साल में नहीं बन पाए थे। हम लोगों ने 225 मेडिकल कॉलेज बनाए, 225 नए मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाए। 14,500 स्कूलों को हम लोग प्रधानमंत्री की जो एक स्पेशल योजना है उसके तहत हम लोग उनको विकसित कर रहे हैं और पूरा फंड मोदी गवर्नमेंट दे रही है उसका। हम लोगों ने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, स्पेशल प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 1 करोड़ 37 लाख युवाओं को इसका फ़ायदा मिला है, क्योंकि उनकी जो स्किल है, स्किल इंडिया के तहत उनको हमें एम्पावर करना है। एम्पावर करने के लिए देश में 1 लाख स्टार्टअप और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न मोदी सरकार में खड़े हुए, 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने रोज़गार मेलों के तहत 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। मतलब 10 लाख लोगों को हम रोज़गार देने वाले हैं, सरकारी रोज़गार देने वाले हैं। उसका अभी ये प्रोसेस चल रहा है और जल्दी 10 लाख की संख्या जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है, हम लोगों ने जो स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ी गारंटी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दी। आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ 70 लाख परिवारों को अभी तक स्वास्थ्य का लाभ मिला है। मतलब उनको आयुष्मान भारत के तहत कवरेज मिली है। उसमें से 4.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज अभी तक मिल चुका है। 4.5 करोड़ लोगों को अपना खेत नहीं बेचना पड़ा, नहीं बेचनी पड़ी, अपनी जो जमा पूंजी है वो बर्बाद नहीं करनी पड़ी, फ्री में उनको मुफ्त में इलाज मिला है बिकॉज ऑफ मोदी जी। 9,300 हम लोगों ने जन औषधि केंद्र बनाए हैं। उसमें लगभग 80 से 90% दवाई सस्ती मिलती है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। 64,180 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं। 1,69,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र की स्थापना की गई है। 1,60,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। ऐसे जो केंद्र हैं वो बेसिक सेंटर के तौर पे काम करते हैं, सारी सुविधाएं वहाँ पे होती हैं जो लोगों को सर्विस दे रहे हैं। और हम सभी जानते हैं, आपने भी वैक्सीन लगाई, हमने भी वैक्सीन लगाई। 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोज सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार के द्वारा देश में लगाए गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है।